नमस्कार साथियों। और मैं प्रविंदर शोरान उपस्थित हूँ भारतीय नहीं दक्षिण एशिया के संपूर्ण रेडियो चैनल पर आपके अनुरोध पर इन दो बहुत ही खास रेडियोज़ को लेकर आज हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे एफएम बैंड पर। और ये दो खास रेडियो हैं। ये है सिहुआ डॉन या रेडियो वाव का R108। आप ऐसे भी कह सकते हैं ये एक्सेस डेटा का ही रेडियो है। R108 बहुत ही जाना माना रेडियो है। भारत में इसके बारे में अवेयरनेस कम है। इसके मुकाबले एक्सेस डेटा के जो दो दूसरे सुपर रेडियो हैं, एक D109 और एक D808, उनके बारे में अवेयरनेस ज़्यादा है। इसके बारे में लोगों का अवेयरनेस कम है। दूसरा जो विशेषकर यूएसए से मंगवाया गया था रेटेकेस का V115, महंगे दामों में ही सही, लेकिन भारत में भी ये मिल जाता है अमेज़ोन पर, लेकिन लगभग दुगने दाम इसके ले लिए जाते हैं। अब यदि इन दोनों रेडियोज़ की बात करें, जैसा कि मैंने कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए प्रॉमिस किया था कि हम उन रेडियो के गुणों की चर्चा भी करेंगे। सो ये रेडियो और दोनों ही रेडियो शॉर्टवेव स्पेशलिस्ट हैं, ऑफ कोर्स एफएम और एएम पर भी अच्छे हैं। और ये रिकॉर्डिंग भी कर सकता है रेटेकेस का V115। और ये जो रेडियो है इसको आप D808 का मिनी वर्जन मानकर चलिए। यदि एफएम बैंड को छोड़ दें तो एएम और शॉर्टवेव बैंड पर उसकी टक्कर का रेडियो है ये। और उसमें एसएसबी फीचर है जो कि इसमें नहीं है, अन्यथा लगभग सभी फीचर्स के साथ ही आता है। धांसुए रेडियो है। यदि बात प्राइस की करें तो ये 4000 से 4500 में मिल जाता है यहाँ, और ये यूएसए में 2000 या 2200 रुपये के आसपास मिल जाता है। यानी इससे ये लगभग दुगने प्राइस का है। सो वैसे देखें तो कंपैरिजन बनता नहीं है, किंतु स्टिल मैंने इन दोनों को कंपैरिजन के लिए चुना है। हमारे ही चैनल के एक दीर्घकालिक दर्शक बलवीर खान जी ने इस R108 के बारे में अनुरोध किया था कि इसको बाहर निकाला जाए इसकी अपनी क्लोजेट से। सो जी हाँ, मैंने इसको निकाल लिया है और इसका रिव्यू हमने रिसेंटली देखा था, तो इसके कंपैरिजन वीडियोज़ की शुरुआत होनी थी। तो एक कारण तो ये है कि मैं इनका कंपैरिजन कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि इन दोनों में डिजिटल ट्यूनिंग है, यानी हम डिजिटल इनपुट दे सकते हैं। सो इस प्रकार एक एक एफएम स्टेशन को उसकी क्वालिटी को कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि साथी अनेक बार कहते हैं कि आप सिर्फ स्टेशन से नहीं गिने अपितु रिसेप्शन क्वालिटी कैसी रही हर स्टेशन की। तो देखिए, जब आप सिंपल वाली ट्यूनिंग कर रहे होते हैं तो बहुत कठिन हो जाता है पता लगाना कौन से ने कौन सा स्टेशन पकड़ लिया है, किंतु यहाँ पर हमारे लिए बड़ा ही आसान रहेगा। और जैसा कि मैंने इसकी रिव्यू वीडियो में बताया था, इसकी ट्यूनिंग आसान नहीं है क्योंकि इसमें ट्यूनर नहीं दिया, लेकिन इसमें ट्यूनर है। तो हम क्या करेंगे, वैसे भी ये ज़्यादा कैपेबल रेडियो है, यही जीतने वाला है, मैं पहले ही अंदाज़ा है मेरा, हालांकि कुछ श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। सो हम इस पे ट्यूनिंग करते करते आगे बढ़ेंगे और जहाँ पर इस पे स्टेशन पकड़ लेगा वहाँ पर हम देखेंगे इस पर स्टेशन पकड़ता है क्या। सुबह का समय है, 6:42 हुए हैं। एफएम कंपैरिजन थोड़ी ही देर पहले मैंने जब किया था पगारिया R917 और कैस्टर सिटी FM 660 BT का, तो उस समय ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज उन्होंने दिखाई थी। तब के बाद से सूर्यदेव थोड़ा सा ऊपर बढ़ गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एफएम की कंडीशंस कोई ख़राब हुई होंगी। सुपर एफएम कंडीशंस के बीच चलिए चलते हैं R108 को ट्यून करते हैं। पहले हम ट्यून करेंगे सिहुआ डॉन R108 को और उसके साथ साथ ट्यून करते चलेंगे रेटेकेस को। और एक साथी ने पूछा था इसकी बैटरी ड्रेन के बारे में, तो जी हाँ, यदि आप इसको पड़ा रखें, चलाएं नहीं, तो इसकी बैटरी धीरे धीरे ड्रेन हो जाती है। सो बेस्ट तरीका क्या है, जब आप इसको यूज़ में नहीं कर रहे हैं तो इसकी बैटरी निकाल दें, अन्यथा बैटरी को ये बहुत आराम से चलाता है। बैटरी बैकअप इसका सही है, किंतु जब ये खाली पड़ा रहता है तब बैटरी ड्रेन होती है। एनीवे, चलिए चलते हैं, ट्यून करते हैं। एक बात और देखिए कितना आसान हो जाता है डिजिटल जो जिनमें ट्यूनिंग होती है उन रेडियोज़ को ट्यून करना, किंतु एनालॉग ट्यूनिंग का भी अपना ही एक अलग मज़ा है। और कई बार साथ ही इस डिजिटल ट्यूनिंग को देख करके और डिजिटल रेडियो समझने लग जाते हैं इनको। जी हाँ, रेडियो डिजिटल नहीं है, रेडियो एनालॉग है, यानी एनालॉग सिग्नल पकड़ेगा, डिजिटल सिग्नल नहीं पकड़ेगा, किंतु ट्यूनिंग डिजिटल है। 1.1 मेगाहर्ट्ज़ हम आगे बढ़ पा रहे हैं, यही तो खासियत है इन DSP बेस्ड रेडियोज़ की। पहला एक बहुत ही धुंधला सा स्टेशन पकड़ा है 90.8 पर,
और यहीं से पता चल जाएगा। जब इसने इतना धुंधला पकड़ा है इसको, यदि रेटेकेस इसको पकड़ पाता है तो हम ऑलरेडी ये मान लेंगे कि रेटेकेस ज़बरदस्त है एफएम बैंड पर। चलिए रेटेकेस को चलाते हैं। इसकी पावर ऑन होते ही एक वेलकम मैसेज आता है। सो हम इसमें हमने इनपुट दे दी 90.8 और जैसा कि मैंने आशंका व्यक्त की थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं पकड़ा है इसने। पॉज कर दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। अब आगे स्ट्रॉन्ग स्टेशन जाना शुरू होंगे, जिनमें से कुछ प्राइवेट स्टेशंस हैं हिसार में, उनके सिग्नल स्ट्रॉन्ग हैं, उनको डेफिनेटली रेटेकेस पकड़ेगा। अगर नहीं पकड़ पाया तो हम इसके एफएम रिसेप्शन को ख़राब घोषित कर देंगे। सो ये 91.1 एफएम जो है, ये काफ़ी क्लियर सिग्नल है और इसको पकड़ना चाहिए। एक चीज़ जो इसमें नहीं है, इसमें है, वो ये है पॉज कर देना। देखिए मैंने स्टेशन को पॉज कर दिया था यहाँ पर, सो आपको वॉल्यूम कम डाउन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। सो अब मैं इसको डायरेक्ट इनपुट देने की बजाय मैं इसके फॉरवर्ड करने वाले बटन का यूज़ करना चाहूँगा कि इतने क्लियर से स्टेशन को ये पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा सीधी ट्यूनिंग से। इसने 91 पर जाकर रोका है जहाँ कोई स्टेशन नहीं है, ये भी इसकी एक कमियों में से एक था। एनीवे, और ये आगे बढ़ गया, यानी कि मुझे इसमें मैनुअल इनपुट देनी पड़ेगी 91.1 और सरप्राइजिंगली इसने नहीं पकड़ा। अब इससे आगे जो आएंगे उनको ये पकड़ेगा, लेकिन शुरुआत में इस 91.1 को ये नहीं पकड़ता। ये मैंने पहले भी देखा था। सिर्फ इस स्टेशन की वजह से मैं इसके एफएम रिसेप्शन को खारिज नहीं करना चाहूँगा। इसको पॉज कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा एफएम स्टेशन है जो इसने पकड़ा है। हम अपनी काउंटिंग को भी नहीं भूलेंगे। अब इसमें देखते हैं क्या ये 91.1 को 91.9 को सीधी ट्यूनिंग में पकड़ेगा। नहीं पकड़ा, आगे बढ़ गया। 91.9 ओके, पकड़ लिया है। एक बात और, देखिए मेरे हाथ लगाने से रिसेप्शन बढ़ गया। ये भी एक इंडिकेशन होती है कि आपका रेडियो का एंटेना की दरकार है, एक्सटर्नल एंटेना की दरकार है। एनीवे, इसने पकड़ लिया। यहाँ तक 3 एफएम स्टेशन हो गए हैं जो कि इसने पकड़े हैं। उसने ये पहला पकड़ा है जाकर के। चौथा उसको ही पकड़ना चाहिए 92.7। पकड़ लिया। इसके 4 हुए हैं, उसके 2। कहीं अरमानों की दास्तां है। 5 सॉन्ग्स तो नए वाले भी जबरदस्त आ रहे हैं आज। ओके, थोड़ा धुंधला ही सही, उसने भी पकड़ लिया है इसको। 5, 3। छः 94.3। ओके, धुंधला ही सही, उसने पकड़ लिया। 6-4। अब इनमें से कुछ एफएम स्टेशंस दिल्ली से भी हैं जो यहाँ से 180 किलोमीटर दूर हैं। 7 94.5। एंटेना, इन दोनों में मैंने एक विशेष बात ये देखी, इसके एंटेना को पकड़ने से इसमें सिग्नल आ रहा है और इसके एंटेना के पास हाथ ले जाने से इसका सिग्नल जा रहा है। एनीवे, 7-5। आठ
95 FM। ओके 8-6 आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे एफएम स्टेशन पकड़े जाने वाले हैं, आज कंडीशंस अच्छी हैं। नाइन्टी 8.3 नोवा एफएम इसने पकड़ा है, बहुत ही धुंधला है और संभवतः उसके लिए बहुत मुश्किल होगा इसको पकड़ना। 98.3 पकड़ा है, बहुत ही धुंधला है किंतु पकड़ा है। 97 10.1 यहाँ आने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ आने के बाद हर 0.1 मेगाहर्ट्ज पर एक स्टेशन हो सकता है। आकाशवाणी के एफएम स्टेशन शुरू हो गए यहाँ पर, और कई बार ये नहीं पता चलता कि ये पिछले ही स्टेशन को पकड़ रहा है या अगले पर आ गया है, क्योंकि सभी पर समाचार वगैरह एक जैसी चीज़ें आ रही होती हैं आकाशवाणी से, कई बार तो पता लगाना मुश्किल भी हो जाता है। एनीवेज, ये इसका 10वां स्टेशन था। ये क्या करता है, मुझे बहुत ही शक है कि ये शायद नहीं पकड़ेगा। ओके, पकड़ा है, धुंधला धुंधला इसने पकड़ा है। 10-8 संस्कृत में समाचार आ रहे हैं। ये 11वां स्टेशन है, इसको तो वो भी पकड़ेगा, क्लियरली पकड़ेगा। ओके, पकड़ा तो है लेकिन उस जितना क्लियर नहीं पकड़ा है। 11-9 समाकलनम करिष्यति। जब भी कोई आकाशवाणी का केंद्र शुरू हो रहा होता है तो ये ध्वनि सुनने को मिलती है। ये स्टेशन जो है यहीं पास में राजस्थान से आ रहा है। बारह है 10 13 और यहाँ इस पर नहीं पकड़ रहा। 13-10 101.1 FM पकड़ा है ये। 14 और वो नहीं पकड़ रहा। 14-10 31% जो रन है 33%। 101.4 15 हो गए उसके। 101.4 ये तो उसने भी पकड़ लिया है। 15-11 कुछ एक्स्ट्रा, कुछ मिसफील्ड्स, सब कुछ इस समय अफगानिस्तान के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। Well, that was an attempted slow. 101.7 16वां 101.7 Inside, Mitchell Marsh cannot set a field for a. उसने पकड़ लिया है। 16-12 जहाँ तक मुझे ध्यान है। Then Browns will come this time, playing it to a backward a point. Hazelwood. नमो नमः वयम जानीमः। 17 101.9 17 ओके उसने ही पकड़ लिया है। 17-13
अगर मैं गिनती भूल गया हूँ तो क्षमा कीजिएगा, 17-13 लग रहा है मुझे अभी तक। प्राकृतिक संसाधनानाम आधारः 18वां 102.1 पकड़ लिया है। 18-14 बनाने का मौका। अब 104 स्कोर है और 49 पे 19। इसको तो एनीवे आगे बढ़ाने पर भी पकड़ेगा। बनाकर जी हाँ, अब सामना करेंगे क्योंकि यहाँ का स्थानीय एफएम स्टेशन है हिसार। सो 19-15 पार्टनरशिप हुई थी युगांडा के खिलाफ प्रोविडेंस में। The speaker will be held on the 26th of this month. 20। इसको भी डायरेक्ट ट्यूनिंग से पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ा। 102.6 पकड़ा है, लेकिन बहुत ही धुंधला, बहुत ज़्यादा धुंधला। सो 20-16 103.5 21वां 103.5 बहुत बहुत मामूली सा, लेकिन पकड़ लिया है। 21-17 22। क्या डायरेक्ट ट्यूनिंग से यहाँ रुकेगा? रुक गया, रुक गया, बट स्टेशन नहीं पकड़ रहा। कमाल है, ये इसकी इंटरनल सर्किटरी की प्रॉब्लम आनी जाएगी। सो 22-17 ये कुछ इश्यूज हैं रेटिकस के साथ। तेईस। ये देखते हैं 104.8 पे रुकेगा क्या? रुक गया। ओके, सो 23-18 24 106.4 24-19 मेरा फेवरेट सॉन्ग था ये। 25 107.2 जी 25-20 ऑल राइट। सो एफएम की अच्छी परिस्थितियों में इसने 25 एफएम स्टेशंस पकड़ डाले R108 ने, जो कि ताबड़तोड़ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। रेटिकस ने उतने साफ नहीं पकड़े, किंतु फिर भी इसने 20 स्टेशंस पकड़ डाले। ये भी मैं कहूँगा एफएम की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। नमस्कार साथियों।